शुरू करते हैं फैक्टोरियल के साथ। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? एक क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज देखिए इन शॉर्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। क्या हम इसको शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं? इन अ वेरी शॉर्ट वे यस लिख सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब जो पीछे फैक्टोरियल में लगा है एक्सक्लामेटरी का जो ये साइन दिख रहा होगा, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं बच्चों। अब 5 फैक्टोरियल से तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओगे हमने 5 तक के नंबर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे एक और लेते हैं, अगर हम लिखते हैं 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमने 7 से लेकर 1 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अगर 10 फैक्टोरियल लेंगे तो उसके लिए भी सेम करेंगे, राइट। हमें अंदाजा हो रहा है कि अगर हम एक फैक्टोरियल लेते हैं तो फैक्टोरियल का मतलब है कि हम उस नंबर तक के सभी नेचुरल नंबर्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक कम करते जा रहे हैं, एक क्या करते जा रहे हैं, कम, जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जैसे अगर हम लोग लेते हैं n फैक्टोरियल, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? उसकी डेफिनेशन होती द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम बोलते हैं 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 10 तक के नेचुरल नंबर लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कहाँ तक, 1 तक। सभी को हमने प्रोडक्ट कर दिया, राइट। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और खुद n फैक्टोरियल का क्या आंसर आएगा? n फैक्टोरियल को अगर खोले तो 1 कम करो, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इंटू सो ऑन, कहाँ तक लेकर जाना है बच्चों, टिल 1 तक। जब तक उसमें 1 माइनस करते रहो तब तक जब तक 1 ना आ जाए, राइट। चलिए, तो हमें यहाँ पर फैक्टोरियल समझ में आया। फैक्टोरियल समझ में आने के बाद यहाँ पर तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इधर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया जाता है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। इसमें यह पहचानो कि नंबर बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ये हम जानते हैं कि 10 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है उसको ओपन कर दो। कैसे ओपन करोगे? देखो, क्या हम 10 फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब ये पूछोगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। एक बात बताओ बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने पढ़ा कि अगर हम 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 1 तक, पर अगर मैं 8 से 1 वाले को 8 फैक्टोरियल लिखूँ तो उसमें कोई गलती थोड़ी ना है, क्योंकि 1 से लेके 8 तक के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, 8 फैक्टोरियल। तो हमने उसको बिना ओपन किए यहाँ तक लिख दिया, राइट। और नीचे में दिया हुआ था 8 फैक्टोरियल। तो अब हमने क्या किया बच्चों, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बचेगा 10 इंटू में 9। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया, दैट इज 90, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 3 अपॉन में 7 फैक्टोरियल x अपॉन 8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन दिया है, राइट। एक ऐसा ही क्वेश्चन बुक के अंदर भी एनसीईआरटी में भी देखते हैं। इधर यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है x की, फाइंड x, फाइंड x। अब क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप लोग बच्चे तो नहीं हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हम नीचे एलसीएम कैसे लें या विदाउट एलसीएम के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखो क्या करो कि यहाँ पर नीचे 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल है। देखो डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है और 8। इन तीनों में बड़ा कौन सा है? 8 फैक्टोरियल बड़ा है। तो बाकी जो दोनों इससे छोटे हैं उन दोनों को भी 8 फैक्टोरियल बनाओ। कैसे बना सकते हो देखते हैं। इधर यहाँ पे दिया हुआ था बच्चों 2। क्या मैं इस 6 फैक्टोरियल में आगे 6 फैक्टोरियल में आगे 7 मल्टीप्लाई कर दूं और 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 8 फैक्टोरियल बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब था 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई और फिर 7 भी मल्टीप्लाई कर दिया और 8 भी, तो टोटल कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। अब क्योंकि हमने नीचे 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कितने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं 2 इंटू 7 इंटू 8। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर दिया हुआ था बच्चों 7 फैक्टोरियल अगले पार्ट में। तो क्या हम 7 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से इस तरीके से? तो ये भी नीचे क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल बनेगा और ऊपर कितना दिया हुआ है 3, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 8। यहाँ पर बच्चों बार बार कह रहे हैं जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। और हमने मल्टीप्लाई क्यों किया नीचे, ताकि हम इन सभी को 8 फैक्टोरियल बना दें। क्यों बना दें, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में वो 8 फैक्टोरियल है। अब उसका फायदा भी नजर आएगा, देखो x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लिख पाएंगे बच्चों, यहाँ पर आ गया 7 8 का कितना होता है 56, तो यहाँ पर आ गया 56 इंटू में 2। अगर हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 112। नीचे आ जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ पर 8 3 सा कितना होता है बच्चों 24, तो हमने यहाँ पर लिखा 24। नीचे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, हमें दिया हुआ है x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला 8 फैक्टोरियल, ये नीचे के दोनों 8 फैक्टोरियल को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, सिंपली कैंसिल कर देगा। चाहो तो दोनों का एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सभी डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एलसीएम भी वही होता है, इसलिए हम लोग इसको सीधा सीधा कट कर रहे हैं। तो 112 प्लस 24 बराबर आ गया कितने के बच्चों, x के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू हमने कितनी आसानी से निकाल ली है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 में 24 ऐड कर दो, दैट इज 36। तो x की वैल्यू आ गई 136। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों ने फैक्टोरियल को जान लिया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस। चलिए, सो मूव टू द काउंटिंग प्रिंसिपल।